हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नमस्कार। मैं आपका दोस्त साहिल खान वेस्टिज फैमिली से फिर एक बार आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ मैं। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको ऐसे मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा या ये मेरे मतलब का काम नहीं है। तो जब आपको ये सवाल आता है तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है यार ये तो मुँह पे मना कर रहा है, लेकिन दोस्त ये मना नहीं कर रहा है। आपके 1 लाख रुपए के गोल पे एक चैलेंज है ये। उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। वो आपको मना नहीं कर रहा है। उसके मन में एक डाउट है, एक संदेह है, ये जो काम है शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो आपसे बोल रहा है कि अगर इस बात का मेरा जवाब आप दे दो तो शायद मैं कर लूं। इसलिए वो पूछ रहा है आपसे, इसलिए वो आपसे बोल रहा है। अगर उसको नहीं करना होता है ना, वो बोल देता, कुछ भी बोल देता आपको। लेकिन अगर आपको लगता है ये बहाना है, बिल्कुल कुछ हद तक एक बहाना भी हो सकता है, लेकिन इसका मैं आज एक ज़बरदस्त आंसर देने वाला हूँ। और इस आंसर को अगर आपने समझ लिया और सामने वाले को आपने बोल दिया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा वेस्टिज ज्वाइन करने के अलावा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या सवाल है और क्या जवाब देना है इसका आपको। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मतलब दो तरीके से मैं लॉजिकल आंसर दूंगा आपको, लेकिन बात क्या समझना है पहले ये समझ लेते हैं हम। क्या ये सामने वाला आपको बोल रहा है कि ये मेरे मतलब का काम नहीं है या मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आखिर ये बोल क्यों रहा है? बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ उसकी बातें सुननी नहीं है, सुनने के साथ साथ उसकी बातों को समझना भी है कि आखिर वो इंसान ये कह क्यों रहा है। अगर कोई आपको मना करता है ना, तो मना करने के पीछे का रीज़न क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है। और दोस्त मैं जैसा कि समझता हूं, वो आपको इसलिए मना करता है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न कि उसके लिए नया काम है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये काम होगा कैसे मेरे से, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो कभी नेटवर्किंग करी नहीं है। तो ये उसका पहला मन में है डाउट कि मेरे से होगा नहीं होगा, इसलिए वो आपको बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगा। दूसरा उसका क्या हो सकता है रीज़न आपको मना करने का, कि उसके पास्ट में कुछ लोगों को उसने देखा हो जिसने कभी नेटवर्किंग करी हो, या उसने खुद ने कभी नेटवर्किंग करी हो और वो शायद उस कंपनी के अंदर में या उसके रिलेटिव दूसरी कंपनी के अंदर में फेलियर रहा हो, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला। अब दोनों बातों को समझना है दोस्तों, और दोनों का आंसर मैं आपको देता हूं। अगर इन दोनों बातों का आंसर आपने दे दिया तो सामने वाला ज्वाइन कर जाएगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं कि जो पहला था क्या, कि अगर वो उसने कभी नेटवर्किंग करी नहीं है तो उसको लगता है कि ये काम मेरे से होगा नहीं या मैं कर नहीं पाऊंगा। वो क्यों? दोस्त दुनिया के अंदर में कोई भी काम, जिस काम को आपने कभी ना करा हो, आपके लिए बिल्कुल नया हो, तो क्या आप असहज महसूस करते हैं कि नहीं करते? अगर किसी नई कंपनी के अंदर में आपका जॉब लगता है तो क्या आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील नहीं करते हैं? आपको अजीब सा नहीं लगता थोड़ा सा? नए लोग, नया चेहरा, नया मालिक, नए कलीग्स, आप घबराते हो कि नहीं घबराते हो? लेकिन धीरे 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 क्या हो जाता है, वो आप सब आराम से नॉर्मल हो जाता है, फिर आप उसके कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सामने वाला जब आपको ये बात बोले कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी वो अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वाकई में ये मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं रहता तो किस तरीके से इस बात का जवाब देता, उसको समझते हैं। मैं उसको बोलता कि बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था मुझे भी आपके जैसा ही लगा था। सबसे पहले अपने आप को कोरिलेट करना है, उससे क्या होता है, बंदे को लगता है अच्छा सामने वाले का भी ये डाउट था, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। तो आपको बोलना है कि बिल्कुल राहुल भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 100%। जब मैंने इस बिजनेस देखा था तो कहीं ना कहीं मेरी भी सोच आपके जैसी ही थी। मेरे को लग रहा था पता नहीं है मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस काम को कभी किया नहीं था। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि साहिल जी आपको पहले सिखाया जाएगा काम, आपको करना नहीं है, पहले आपको सीखना है। शुरुआत के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी।
जैसे कि किसी नौकरी के अंदर में आपको पहले दिन जॉब में आपको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा दिया जाता है, आपको पहले ट्रेंड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, फिर आप करते हैं। और दुनिया के अंदर में कोई भी आदमी कोई भी चीज़ सीख के पैदा नहीं होता है, वो सारी चीज़ें यही सीखते हैं। और हमने भी ये नेटवर्किंग की नहीं है, ये हमने भी ये काम पहले कभी नहीं किया है, लेकिन हमें सीखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम अगर सीखने की कोशिश की जाए तो वो सीखा जा सकता है आराम से, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सर ने इस तरीके से मुझे समझाया और वाकई में मेरे को उनकी बातें समझ में आई और मैंने इसको पहले सीखने की कोशिश करी। और आप देखिए आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आज मैं इस बिज़नेस के अंदर में अच्छा खासा कामयाब हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको भी पहले मैं सिखाऊंगा, हमारी पूरी टीम, हमारे सीनियर सब लोग आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे। पहले इसके प्रॉपर सारी चीज़ें आपको तरीके से बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका भाई है ना साथ में आपका, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और जब इस तरीके से आप इसका पहले जवाब का देते हैं, उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार बात तो सही कह रहा है बंदा। तो ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, मतलब पहला सिनेरियो में। अब दूसरा सिनेरियो क्या था हमारा? दूसरा सिनेरियो ये था कि शायद उसने पास्ट में कभी किसी को नेगेटिव देखा है, या उसके रिलेटिव में, या उसने खुद एक्सपीरियंस लिया हो। तो जब आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो बिल्कुल आप उसको मुस्कराइए और बोलिए सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपका बातों से 100% एग्री करता हूँ। आज दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर हैं सर, और नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, हर फील्ड के अंदर में सर कामयाब लोग भी हैं और असफल लोग भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप खुद किए थे या आपके रिलेटिव ने किया था, मुझे नहीं पता उसका फेल होने का रीज़न क्या है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ सर, फेलियर तो हर फील्ड के अंदर में है। लेकिन कौन सी किताब में लिखा है कि कोई इंसान जब एक बार फेल हो जाता है तो उसको दोबारा ट्राई नहीं करना चाहिए? सर कौन सी किताब में लिखा है? अब आप सोच के देखिए कि आपका बच्चा अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो क्या आप उसको बोलोगे कि अब आप बेटा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दो? या उसको आप बोलोगे कि नहीं बेटा अच्छे से पढ़ो? आपने पास्ट में जो कंपनी किसी को करते हुए देखा था सर, उस कंपनी के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स थे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। मान के चलते सर आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं, अगर उस बिजनेस के अंदर वो फ्लॉप हो जाए तो क्या जिंदगी में कभी दूसरी बार बिजनेस नहीं करेंगे आप? ये तो बहुत गलत बात है। उस बिजनेस में फेल होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूं सर, यहां तो फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां लगाने को कुछ है ही नहीं सर, कुछ भी लगाने को नहीं है। और दुनिया के अंदर में सब सोच के देखिए, शादियां होती हैं सर, तलाक भी होते हैं, क्या लोगों ने शादी करना बंद कर दिया? नहीं ना। आपने पास्ट में काम किया था, आपने किसी को करते हुए देखा था, उसने हुआ नहीं हुआ, अब उसको देख के अगर आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे तो सर कैसे चलेगा काम? ये तो बहुत गलत बात है कि नहीं है? आप एक एग्जाम्पल समझ के देखिए, मान के चलिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलते 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 कुछ दूर जाने के बाद आपको ठोकर लग जाती है, आप गिर जाते हैं। आप क्या कीजिएगा? जब आपको ठोकर लगकर आप गिर जाते हैं, उसके बाद आप चलना बंद कर देते हैं? नहीं। फिर क्यों? कि जब कोई इंसान कभी किसी और कंपनी में फेल हो गया हो तो दोबारा नहीं कर सकता या दोबारा कामयाब नहीं हो सकता? क्यों ऐसा? अगर आपके साथ हुआ तो मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, क्यों? एक बार ट्राई तो करके देखिए, क्या पता जो वहां नहीं हो पाया वो यहां हो जाए। और सर ऐसे कई सारे लोग हो गए हैं, और मैं तो आपको सामने खड़ा हूं सर, मैं बता रहा हूं, मैं पिछली 2 कंपनी के अंदर फेलियर इंसान था। मैं 25,000 रुपये का चेक नहीं कमा पाया था सर 6 साल के अंदर में। 3 साल 2 कंपनी को किया मैंने। लोग बोलते हैं 3 साल के अंदर में आपको कामयाबी मिल जाती है, सर मैंने किया था सर, फेल था, नहीं कमा पाया पैसा, लेकिन फिर भी मैं वेस्टीज के अंदर में आया और देखिए सर आज मैं 1.5 लाख रुपये महीना कमाता हूँ सर 3 साल के अंदर। तो अगर मैं ट्राई नहीं करता, मेरे पास्ट को लेके मैं बैठा रहता, या किसी को पास्ट को देख के मैं बैठा रहता कि लोग तो फेल हो जाते हैं, मैं करता ही नहीं वेस्टीज, तो मैं क्या था सर? 22,000 रुपये का आदमी था। लेकिन मैंने अपने आप को मौका दिया। लोग अपने आप को मौका देते हैं, हार नहीं मानते सर, ये तो इंसान की पहचान है कि हार नहीं मानना है। और मैं दोबारा से बोलता हूँ सर, वेस्टीज में लग क्या रहा है आपका? कुछ भी नहीं लग रहा है। एक बार कोशिश तो करके देखिए, मैं साथ हूँ ना आपके। उम्मीद करता हूँ दोस्त, अगर इस तरीके से आप उसको समझाएंगे तो आपकी बातें उसको समझ में आएगी। अगर आपकी बातें समझ में आ गई, ज़रूर आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस के साथ देखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने अपने ग्रुप के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। मैं दोबारा मिलूंगा नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।